नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। कई दिनों से असमंजस की स्थिति में अभी भी कंपनी बनी हुई है। मतलब कि अभी भी ट्रेडिंग की डेट नहीं आ रही है, रीलिस्ट कब होगा ये पता नहीं चल रहा है। जबकि सेबी ने अपना ऑर्डर सुना दिया दोस्तों, जो सेबी को पेनल्टी लगानी थी वो लगा दी। साथ ही साथ एनएससी बीएससी ने जो है ऑफिस विजिट भी कर लिया, मगर अभी फिर भी रीलिस्टिंग की डेट नहीं आ रही है। इस बीच में दोस्तों कल यहां पर एक बड़ा फैसला आते हुए हमें नजर आया। जी हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट का। अब इस फैसले के बाद क्या हो सकता है और फैसला कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, साथ ही साथ पुराने डायरेक्टर के लिए भी और पुराने सीईओ के लिए भी, या ये कहें फाउंडर के लिए भी। जी हाँ, सुरेश रेड्डी जी के लिए भी क्या कहा है इस फैसले के अंदर, क्या डिसीजन के अंदर जज साहब ने क्या कहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या देखा है जिसके ऊपर ये डिसीजन लिया है। जबकि सेबी ने सुरेश कुमार रेड्डी जी के ऊपर 15 करोड़ की पेनल्टी इंपोज कर दी थी। जी हाँ, उनको 15 करोड़ देने थे, बाकी लोगों को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां जाकर जुड़ जाइए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। देखिए, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी मार्केट में, आप स्टेबल रह पाओगे, टिक पाओगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप बाय सेल कर रहे हैं, तो शायद मार्केट में लंबा नहीं टिक पाओगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ब्राइटकॉम के बारे में। जी हाँ, कंपनी लगातार परेशानियां झेल रही है और कंपनी में लगातार परेशानियां बढ़ती भी जा रही है। लास्ट टाइम आपको याद होगा एक बड़ा फैसला आया था, कहां से? वो आया था सेबी की तरफ से। और सेबी की तरफ से जो फैसला आया था दोस्तों, इस फैसले के अंतर्गत आपको याद ही होगा ब्राइटकॉम के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, 1 करोड़ रुपए की। मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी 15 करोड़ रुपए, साथ ही साथ विजय कंचेरे जी 15 करोड़ रुपए और रमेश रेड्डी जी के ऊपर 1 करोड़ और श्रीनिवासन राव जी के ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लास्ट जो फैसला आया था सेबी का उस पर लगाई गई थी। और इस फैसले के खिलाफ, जी हाँ, और एक चीज और यहां पर कही गई थी कि 5 सालों के लिए सुरेश कुमार रेड्डी जी, यहां पर आप देख सकते हैं बैंड किया गया था सेबी ने 5 सालों के लिए सुरेश कुमार रेड्डी जी को, विजय कंचरिया जी को और रमेश रेड्डी जी को 1 साल के लिए, श्रीनिवासन राव जी को 1 साल के लिए, इनको शेयर मार्केट से भी बैंड कर दिया गया था। मगर ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि अगर मान लीजिए सेबी ने अपना कोई फैसला सुना दिया तो वो अंतिम फैसला है। जी नहीं, ये फैसला 6 फरवरी के दिन हमें आते हुए देखने को मिला था, इसी साल ये फाइनल ऑर्डर था। जी हाँ, इसके बाद सेबी को कोई ऑर्डर नहीं, केस बंद। जो करना था सेबी ऑलरेडी कर चुकी है। इसके बाद क्या था? रीलिस्टिंग प्रोसेस चालू होना था। मगर आपको पता है कि इस समय सुरेश कुमार रेड्डी जी किसी भी पद पर नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कंपनी के सारे पद जो है वो छोड़ दिए, रिजाइन कर दिया है। मगर रिजाइन करने के बाद भी अगर सेबी जो है उनके ऊपर कोई फैसला सुनाती है तो उनका हक है, वो कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। और वही होता हुआ इस समय नजर आया है। वो गए थे दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट। ऑलरेडी ये केस ब्राइटकॉम तेलंगाना हाई कोर्ट में लड़ रहा है। डब्ल्यूपी नंबर था उनका 7447 से ले ऑफ 2025 का ये केस है दोस्तों, 7747। दोस्तों इस फैसले के अंदर एक चीज तो समझ में आ रही है सीधे सीधे कि सेबी हर जगह जीत नहीं सकता है। कहीं ना कहीं लूप फॉल है, या ये कह लीजिए कहीं ना कहीं कानून है दोस्तों, जहां पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सेबी के खिलाफ जो है, सेबी आपके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेता है तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल एक डिसीजन दिया, इसके लिए मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी के लिए। देखिए, इस केस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्टी जो बनी थी वो मिस्टर सुरेश कुमार बिटवीन, यहां पर आप देख सकते हैं सुरेश कुमार रेड्डी जी ने केस किया और पार्टी बनाया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी।
इन दोनों के बीच में एक केस था। पिटिशनर कौन था? सुरेश कुमार रेड्डी जी। रेस्पोंडेंट कौन थे? सेबी। सुरेश कुमार रेड्डी जी ने पीएलआई दाखिल की आर्टिकल 226 के अंतर्गत दोस्तों, और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे ऊपर जो 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं है कि कोई भी सेबी के अंदर बैठे हुए अधिकारी किसी के ऊपर बेवजह पेनल्टी लगा दे। और इस डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी यही बात कही है दोस्तों। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप डिसीजन को छोटा सा पढ़ेंगे तो ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है कि सेबी के पास ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं जिसको देखते हुए सेबी जो है ये पेनल्टी लगाए, ठीक है, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो पेनल्टी लगाई है ये जस्टिफाई नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये पेनल्टी जो है कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि ये पेनल्टी जो है जस्टिफाई नहीं है। फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेबी को 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि आप या तो ये बताइए कि ये जो पेनल्टी आप लगा रहे हैं ये किस प्रकार से जस्टिफाई है। आप सुरेश कुमार रेड्डी जी को अगर पेनल्टी लगाते हैं तो क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। अब जब एक बात है, अगर सुरेश कुमार रेड्डी जी 2 हफ्तों के बाद सेबी अगर कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर पाता है तो साफ साफ बच के निकल जाएंगे। मगर उनके साथ साथ दोस्तों सिर्फ वही नहीं, अगर ये केस सुरेश कुमार रेड्डी जी जीतते हैं तो फिर ये जितनी भी पेनल्टी आपको दिख रही है ना, ये ऑटोमेटिकली कोर्ट में जाएंगे दोस्तों, और ये कहेंगे जब हमारे सुरेश कुमार रेड्डी जी के ऊपर कोई पेनल्टी जो है जस्टिफाई नहीं है तो फिर ब्राइटकॉम के ऊपर भी नहीं है, विजय कंचेरी जी के ऊपर नहीं है, साथ ही साथ रमेश रेड्डी जी के ऊपर नहीं है, और श्रीनिवासन राव जी के ऊपर भी नहीं है। और साथ ही साथ ये जो बैंड किया है इनको 5 साल के लिए, ये भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगा और ये केस सुरेश कुमार रेड्डी जी जीतते हुए आपको नजर भी आ सकते हैं। ये कंफर्म तो नहीं है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा 2 हफ्तों के बाद सेबी क्या लेके आता है उनके सामने। मगर कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि सेबी इस समय अगर आप कहें कि कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कोर्ट में सेबी को एविडेंस पेश करने पड़ेंगे, किस बिहाफ पे आपने इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई है, किस बिहाफ पर लगाई है। तो अगर वो कोर्ट में नहीं पेश कर पाती है एविडेंस तो फिर सुरेश कुमार रेड्डी जी यहां पर सीधे सीधे क्लीन चिट ले लेंगे, मिल जाएगी, और हो सकता है वो फिर से कंपनी में एंट्री भी मान ले। तो समय बताएगा कि एक्चुअल में क्या होगा। फिलहाल कोर्ट की तरफ से सुरेश कुमार रेड्डी जी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद हम देखेंगे क्या होता है। साथ ही साथ एक चीज और है, रीलिस्टिंग की प्रक्रिया में फाइनल तो चीजें हो चुकी है। देखिए ऑफिस विजिट करना था वो हो चुका है, मगर अभी तक एनएससी बीएससी की तरफ से कोई भी डेट नहीं आई है कि कब रीलिस्टिंग करेंगे, नहीं। मगर ये तो तय माना जा रहा है कि रीलिस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।